हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आपका स्वागत है अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है लेट्स स्टडी अड्डा। दोस्तों, क्लास 10th का क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के अंदर जो वर्ड प्रॉब्लम होता है उसमें बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होती है। तो जैसे कि एक टॉपिक है इसमें बोट एंड स्ट्रीम, तो कई सारे बच्चों को वो टॉपिक क्लियर नहीं है। तो आज हम लोग क्या करेंगे कि उस टॉपिक का जो कॉन्सेप्ट है वो हम क्लियर करेंगे और उस पर एक क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। और जो भी और भी टॉपिक है लाइक एजेस वाले क्वेश्चन है ना, इस टाइम स्पीड डिस्टेंस वाले क्वेश्चन, टाइम एंड वर्क वाले क्वेश्चन, पाइप एंड स्टीम वाले क्वेश्चन, वो क्वेश्चन भी अगर आपको नहीं समझ में आता है तो वो भी हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ठीक है। एनसीईआरटी के जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे हैं वो हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। और अगर आपका कोई और भी डाउट है किसी चैप्टर के रिगार्डिंग तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम वो टॉपिक भी आपको स्टार्ट कर देंगे। तो चलिए ज़्यादा वेस्ट नहीं करते हैं समय और शुरू करते हैं टॉपिक को समझना। तो बोट एंड स्टीम का जो कॉन्सेप्ट है उसको आज हम क्लियर करेंगे। तो सपोज़ दैट कि हमारे पास यहाँ पे एक बोट है, ये एक बोट है, ठीक है, जो कि पानी के अंदर है। मान लो ये पानी है और पानी जो है उस पानी की जो स्ट्रीम्स हैं है ना, धाराएं, उसमें वो वाई किलोमीटर पर आवर की स्पीड से फ्लो हो रहा है वाटर। और मान लेते हैं कि जो हमारा बोट है ये एक्स किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जिस डायरेक्शन में वाटर फ्लो हो रहा है उसी के सेम डायरेक्शन में जा रहा है। तो इस केस को हम बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। इस केस को क्या बोलते हैं हम लोग? डाउन स्ट्रीम, ठीक है। मतलब पानी जिस डायरेक्शन फ्लो हो रहा है उसी डायरेक्शन में अगर आप नाव को लेकर के जा रहे हो तो उस केस को हम बोलते हैं डाउन स्ट्रीम, ठीक है। जिस डायरेक्शन में पानी फ्लो हो रहा है उसी डायरेक्शन में अगर नाव को आप लेकर के जा रहे हो तो उसको हम क्या बोलेंगे? डाउन स्ट्रीम, ठीक है। अब अगर मान लो नाव भाई आप लेकर के गए, इसको वापस भी तो लाना है। तो जब आप वापस लाओगे नाव को सेम स्पॉट पे, सेम जगह पे, ठीक है, नाव तो पानी तो अपना डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा। पानी तो भाई जिस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है उसी डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। पानी जिस स्पीड से फ्लो हो रहा है जिस डायरेक्शन में वो उसी डायरेक्शन में फ्लो होगा। तो मान लेते पानी वाई किलोमीटर पर आवर की स्पीड में ये फ्लो हो रहा था जिस डायरेक्शन में उसी डायरेक्शन में। लेकिन अब नाव जब वापस आएगी तो वो अपना डायरेक्शन चेंज कर लेगी, वो अब x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इस डायरेक्शन में आ रही। तो जब पानी के अपोजिट डायरेक्शन में नाव चलती है तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं अप स्ट्रीम, ठीक है। देखो, अब जैसे पानी भी फ्लो हो रहा है, ठीक है, पानी भी फ्लो हो रहा है और नाव भी एक स्पीड से चल रही। पानी के पास भी स्पीड है और नाव के पास भी स्पीड है। तो अगर हम यहाँ पे स्पीड पूछेंगे तो आप कहोगे सर किसका स्पीड बताएं, पानी का बताएं कि नाव का बताएं। लेकिन यहाँ पे हमको दोनों की कंबाइंड स्पीड बतानी होती है जिसको हम बोलते हैं रिलेटिव स्पीड। तो यहाँ पे जब डाउन स्ट्रीम का केस होता है क्योंकि आपका बोट जो है वो वाटर जिस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है उसी के सेम डायरेक्शन में जा रहा है। तो इस कंडीशन में क्या होगी भाई, जिस डायरेक्शन में आप भाग रहे हो, जिस डायरेक्शन में आप साइकिल चला रहे हो, अगर उसी डायरेक्शन में कोई पीछे से धक्का देने लगे तो आपकी स्पीड क्या हो जाएगी? जुड़ जाएगी, ठीक है। जैसे मॉल वगैरह के अंदर जो एक्सीलरेटर होते हैं है ना, वो जिस डायरेक्शन में चल रहे होते हैं अगर आप उसी डायरेक्शन में चलने लगो तो आप जल्दी ऊपर पहुंच जाओगे क्योंकि वहाँ पे आपकी एक्सीलरेटर की स्पीड और आपके भागने की स्पीड दोनों जुड़ जाएगी। तो डाउन स्ट्रीम के अंदर ध्यान रखना स्पीड ऐड हो जाती है, तो दोनों की स्पीड ऐड हो जाएगी और ये हो जाएगी x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। बट इन द केस ऑफ अप स्ट्रीम, ठीक है, वो स्पीड क्या हो जाएगी? घट जाएगी। अब यहाँ पे देखो, पानी के अपोजिट डायरेक्शन में अगर आपको फ्लो करना है तो जाहिर सी बात है पानी से आपको तेज़ चलना पड़ेगा, तभी तो आप आगे जा पाओगे, अदरवाइज़ पानी ही आपको भगा ले जाएगा। तो यहाँ पे जो भी ऑब्जेक्ट है, सपोज दैट यहाँ पे बोट है, इस अब यहाँ पे बोट की जगह पे कोई इंसान हो सकता था जो कि पानी में तैर रहा हो, या फिर एक ऐसा कंडीशन भी हो सकता था कि एरोप्लेन होता और वो एयर के अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा होता। ऐसा भी तो क्वेश्चन बना सकते हैं। तो उस केस के अंदर हमेशा याद रखना जो भी ऑब्जेक्ट होगा। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या क्या हो सकता है? यहाँ पे जैसे बोट है, हो सकता है यहाँ पे कोई आदमी तैर रहा होता या फिर आपका एरोप्लेन एयर में उड़ रहा होता। हमेशा ऑब्जेक्ट की स्पीड को हम लोग माइनस करते हैं स्ट्रीम की स्पीड। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है? बोट। तो बोट की स्पीड से हम माइनस कर देंगे स्ट्रीम की स्पीड, तो इस केस में ये स्पीड आ जाता है, ठीक है। तो ये यार, ये तो था कॉन्सेप्ट। अब बाकी का जो कॉन्सेप्ट है वो हम क्लियर करेंगे क्वेश्चन में, क्वेश्चन के थ्रू।
अच्छा एक चीज़ ध्यान रखना, जैसे कि अगर आप मान लो नाव लेकर के पानी जिस डायरेक्शन में फ्लो रहा है उसी डायरेक्शन में जा रहे हो तो वो डाउन स्ट्रीम, लेकिन जब वापस आओगे तो वो क्या हो जाएगा, अप स्ट्रीम हो जाएगा। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, ठीक है, क्वेश्चन है, उसको हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले, सॉल्व करने वाले, ठीक है। क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन यहाँ पे है। क्वेश्चन में बोला गया है कि एक मोटर बोट है जिसकी स्पीड वाटर के अंदर, इन स्टिल वाटर का मतलब होता है शांत जल, अगर पानी बह ना रहा हो तब आप बोट को चलाओगे तो बोट की जो एक्चुअल स्पीड होगी वो उसी स्पीड से चलेगी, क्योंकि वहाँ पे अब कोई जो है ना तो उसको अपोज करने वाला है ना ही उसको कोई सपोर्ट करने वाला है, ठीक है भाई। जैसे तालाब होता है, तालाब में अगर आप बोट चलाओगे तो बोट की जो स्पीड होगी उसी स्पीड से चलेगी, लेकिन आप जब नदी में चलाओगे तो फिर वो बोट की जो स्पीड होगी या तो उससे तेज़ चलेगी या उससे कम। अगर पानी नदी में आप पानी के डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में पानी फ्लो रहा है उस डायरेक्शन में चलाओगे तो स्पीड बढ़ जाएगी, और अगर पानी के अपोजिट डायरेक्शन में चलाओगे तो स्पीड घट जाएगी। तो क्वेश्चन समझते हैं क्या है इसका कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन के थ्रू ही कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, और बाकी चीज़ें तो मैंने समझा दी हैं। जैसे यहाँ पे बोल रहा है कि एक मोटर बोट है, उसकी स्पीड 18 किलोमीटर है पानी में, टेक्स 1 आवर मोर टू गो 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम देन टू रिटर्न डाउन टू द सेम स्पॉट। कह रहा है कि 24 किलोमीटर वो अप स्ट्रीम में जाता है तो उसे डाउन स्ट्रीम से 1 घंटे ज़्यादा लगता है, सेम स्पॉट पे लौट के आएगा। भाई जाते टाइम अगर अप स्ट्रीम होगा तो आते टाइम क्या हो जाएगा, डाउन स्ट्रीम। तो कह रहा है अप स्ट्रीम में उसको 24 किलोमीटर जाना है और फिर वापस आना है सेम स्पॉट पे, तो डाउन स्ट्रीम हो जाएगा। तो अप स्ट्रीम में जो है उसको 1 घंटे डाउन स्ट्रीम से ज़्यादा लगता है। तो कह रहा है कि स्पीड की बताओ, बोट की जो है स्ट्रीम मतलब पानी जो होगा है ना, पानी की जो धाराएं होंगी उनकी स्पीड क्या होगी वो हमें बताना है। तो अब जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, जब भी ऐसे बोले कि टेक्स 1 आवर मोर या 1 आवर लेस, तो जब मोर या लेस दे रखा होता है तो बेसिकली ये आपका जो अप स्ट्रीम के अंदर आपने जो डिस्टेंस का ट्रेवल किया है ना, उसमें जो लगा है समय, और जो आपने डाउन स्ट्रीम में जो ट्रेवल किया है डिस्टेंस, उसमें जो समय लगा है उसका टाइम का डिफरेंस है। तो बेसिकली हमें यहाँ पे क्या करना है कि अप स्ट्रीम में हमने कितना डिस्टेंस कवर किया, उस डिस्टेंस को कवर करने में हमें कितना समय लगा, और डाउन स्ट्रीम में हमने कितना समय लगाया, उसका जो है वो समय का जो डिफरेंस है वो 1 आवर है। तो हम क्या करेंगे, अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का टाइम निकालेंगे, दोनों का डिफरेंस क्या ले लेंगे, 1 ले लेंगे, इक्वेशन बना लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, है ना, इस स्ट्रीम की स्पीड निकाल लेगी। तो चलिए क्वेश्चन तो हमको समझ में आ गया कैसे करना है। क्वेश्चन में बोला गया था कि भाई हमारे पास एक बोट है, ये बोट है, इस बोट की स्पीड जो है वो 18 किलोमीटर पर आवर है। अब मान लो बोट यहाँ से चली, अब मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि ये पानी जो है वो 22 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इधर फ्लो हो रहा है। अब मान लो बोट यहाँ तक जाएगी, ठीक है, यहाँ से जाएगी और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है बोला है 24 किलोमीटर है। तो भाई जब जाएगा पानी बोट, ठीक है, तो डाउन स्ट्रीम होगा, और फिर जब वापस आएगा तो क्या हो जाएगा, अप स्ट्रीम। तो बोला है कि अप स्ट्रीम में उसको 1 घंटे ज़्यादा लगता है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए बोट एंड स्ट्रीम वाला, तो मैं हमेशा क्या करता हूँ, एक साइड लिखता हूँ डाउन स्ट्रीम और एक साइड लिखता हूँ अप स्ट्रीम। देखो डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम में डिस्टेंस तो दोनों सेम ही होगी भाई, जितना बोला है सेम स्पॉट पे आना है, तो मतलब 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम में जा रहा है, तो जब आएगा तो डाउन स्ट्रीम हो जाएगा, तो 24 किलोमीटर ही तो वापस आएगा, ये हो जाएगा 24 किलोमीटर। अच्छा डाउन स्ट्रीम के अंदर स्पीड क्या हो जाती है, जुड़ जाती है, बोट की स्पीड कितनी है 18 और स्ट्रीम की स्पीड हमने 22 किलोमीटर पर आवर मानी है, ठीक है, ये टोटल हो गई। और यहाँ पे जो स्पीड होगी वो क्या हो जाएगी, 18 माइनस 22 किलोमीटर पर आवर। इसमें किसी को डाउट है तो पूछ लेगा। यहाँ पे हमें टाइम नहीं पता T1, यहाँ पे टाइम हमें नहीं पता T2। हमें पता है स्पीड इक्वल्स टू जो होता है वो डिस्टेंस अपान में टाइम होता है, तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपान में स्पीड। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, टाइम निकाल लेंगे T1, डिस्टेंस 24 है, स्पीड कितनी है 18 प्लस वाई, डाउन स्ट्रीम के केस में। अप स्ट्रीम के केस में T2 कितना हो जाएगा, 24 अपान में 18 माइनस वाई। अब बोला था कि डाउन स्ट्रीम मतलब T2, उसमें 1 घंटे ज़्यादा लगता है, तो इसका मतलब आपको क्या दे रखा था, T2 माइनस T1 का डिफरेंस। और यहाँ से भी देख सकते हो आप, 24 को अगर 18 माइनस वाई से डिवाइड करोगे तो, और 24 को 18 प्लस वाई से डिवाइड करो, देखो न्यूमरेटर दोनों में 24 है, तो हमको पता है अगर न्यूमरेटर सेम हो तो डिनोमिनेटर जिसका छोटा हो उसकी वैल्यू क्या होती है, बड़ी होती है। जैसे कि मान लो 10 है, 10 को अगर आप 2 से डिवाइड करो, 10 है उसको 5 से डिवाइड करो, तो न्यूमरेटर में जिसकी वैल्यू
छोटी होगी। जैसे 18 माइनस वाई बड़ा है कि 18 प्लस वाई बड़ा है। अब हमको पता है 18 प्लस वाई बड़ा है, तो जब बड़े से डिवाइड करोगे 10 को 5 से डिवाइड करोगे तो वैल्यू 2 आएगी, इसको करोगे तो 5 आएगी। तो ध्यान रखना यहाँ पे अगर, और कॉमन सेंस की भी बात है यार, आप स्ट्रीम में समय ज़्यादा लगेगा, मतलब T2 माइनस T1 1 दे रखा है, T2 माइनस T1 क्या दे रखा है 1। चलो इसको नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं, यहीं पे कर देता हूँ। T2 कितना है 24 अपान में 18 माइनस वाई माइनस 24 अपान में 18 प्लस वाई इज इक्वल्स टू में 1। ठीक है, अब इसको नेक्स्ट पेज पे हम लोग करते हैं। ठीक है, देख लो ध्यान से, 24 अपान 18 माइनस वाई है और उसके बाद 24 अपान में 18 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो इसको यहाँ पे लिखते हैं, हम लोग सॉल्व करते हैं, बस हो गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। 24 अपान 18 माइनस वाई माइनस 24 अपान 18 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1। ये मैं बेसिक से एकदम समझा रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि आप जो भी अगर मान लो आगे चल के कंपटीशन के अंदर भी तैयारी करते हो तो आपका फंडामेंटल स्ट्रांग होना चाहिए, फिर उसके बाद आप ट्रिक सीख सकते हो, क्योंकि मेंस वगैरह में आपका ट्रिक काम नहीं करता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 24 हम कॉमन कर सकते हैं, तो 1 अपान 18 माइनस वाई हो जाएगा माइनस 1 अपान 18 प्लस वाई हो जाएगा इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो ये 24 हो गया, 18 प्लस वाई को इधर मल्टीप्लाई किया और 18 माइनस वाई को हमने इधर मल्टीप्लाई किया और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये हो जाएंगे 18 माइनस वाई इंटू 18 प्लस वाई, ए प्लस बी ए माइनस बी, मतलब 18 का स्क्वायर कितना हो गया 324 प्लस और ये माइनस का वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू में 1। 24 ब्रैकेट ओपन करेंगे, 18 प्लस वाई माइनस 18 प्लस वाई अपान में 324 माइनस का वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। अब ये देखो प्लस का 18 माइनस का 18 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। y और y मिलकर के कितने हो गए 2y अपान में 324 माइनस वाई स्क्वायर और ये 1 अपान 24 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था ये। 24 को इधर से मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो ये जो हो जाएगा 18y, ये 4 है। ठीक है, ये भी 4 है और ये हो जाएगा 324 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 324 4 सही से बना देता हूँ, मेरा y और 4 एक ही जैसा लग रहा है, ये वाई स्क्वायर। अब इसको इधर ले आओ तो ये वाई स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस का था तो प्लस का हो जाएगा और प्लस 48y और माइनस का 324 इज इक्वल्स टू में 0। अब यहाँ पे ना बेस्ट तरीका ये है कि आप धराचार वाला फार्मूला लगा लो। धराचार फार्मूला क्या कहता है कि अगर आपका कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी के फॉर्म में है, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो फैक्टर होंगे वो होंगे माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान में 2a। ठीक है, ये होंगे इसके फैक्टर्स। तो अब यहाँ पे जैसे अगर इस वाली इक्वेशन को इससे कंपेयर करो तो a की वैल्यू कितनी हो गई 1, b की वैल्यू कितनी हो गई 48 और c की वैल्यू कितनी हो गई माइनस का 324। अब यहाँ पे रखो, देखो यहाँ पे वेरिएबल y यूज़ है तो हम यहाँ पे वेरिएबल y यूज़ करेंगे। b की वैल्यू कितनी हो गई 48 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब 48 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है 1 और c कितना है माइनस का 324 इंटू में और अपान में 2 इंटू 1। सॉल्व करते हैं इसको, ये माइनस का 48 हो जाएगा प्लस माइनस 48 का स्क्वायर। देखो 48 का स्क्वायर निकालने का तरीका मैं बता रहा हूँ, 50 बेस मेथड, 50 बेस मेथड, मतलब इसको हम क्या करेंगे 50 से कंपेयर करेंगे। देखो ये 50 से कितना ज़्यादा है या कितना कम है, भाई कम ही है, 48 50 से कितना कम है 2 कम है, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। आपको हमेशा याद रखना है डबल डिजिट में लिखना है, 0 4 लिखा। फिर 50 का आधा कितना होता है 25, हमेशा 25 में से 25 से हम लोग घटा देंगे, जो ज़्यादा होगा तो जोड़ देंगे, कम होगा तो घटा देंगे। तो 25 में से ये भाई 50 से कितना ज़्यादा कम था 2, तो 25 में भी 2 कम कर दो कितना हो जाएगा 23, तो इसका स्क्वायर आ जाएगा 43 का 2304 और माइनस ये हो जाएगा 4 चौक 16, 4 दूनी 8 1 9 और 4 3 12 है ना, 4 चौके 16, 4 दूनी 8 1 9 4 3 12 सही है। अपान में अच्छा ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, अपान में 2 हो गया। अब यहाँ पे माइनस का 48 हो गया प्लस इसको जोड़ो 6 और 4 10, 9 1 10, 3 2 5 और 1 6, 2 1 3, 3600 हो गया अपान में 2। अब भाई सबको पता है कि 3600 किसका स्क्वायर होता है 60 का होता है, तो ये प्लस माइनस अंडर रूट 60 बाहर आ जाएगा तो प्लस 60 हो जाएगा और अपान में 2। अब हमें पता है एक बार हम क्या लेंगे माइनस का 48 प्लस 60 लेंगे अपान में 2 और एक बार हम लेंगे माइनस का 48 माइनस 60 अपान में 2। तो इसका आंसर आ जाएगा 60 में से 48 जाएगा तो बचेगा 10 में से 8 गए 2 और 5 में से 4 गया 1, 2 आ गया और ये आ गया 0, माइनस माइनस क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा ना, यहाँ पे ये हो जाएगा 8 6 4 10 बटे में 2। ठीक है,
जगह कम पड़ जाए तो मैंने इधर लिख दिया। अब देखो 12 को 2 से डिवाइड करो कितना आ जाएगा 6, तो y की वैल्यू एक 6 आ जाएगी और एक y की वैल्यू आ जाएगी 2 पंचे 10 माइनस का -54 और एक आई है 6। तो भाई स्पीड हमें निकालनी थी, स्पीड हमने y मानी थी, स्पीड हमेशा क्या आती पॉजिटिव, तो स्पीड आपकी हो जाएगी 6 ना कि -24। ये निगलेक्ट हो जाएगा क्योंकि स्पीड आपकी माइनस में नहीं होती है। तो ये है जो है, एक बार देख लीजिए, इसको पूरा मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। ये पूरा स्टार्टिंग से है, यहाँ से सेकेंड पेज से, और आप यहाँ पे समझ सकते हो। और अगर किसी तरह का कोई डाउट है तो आप बता सकते हो, हम फिर से वो चीज़ एक्सप्लेन कर देंगे। और ये इधर रहा है, तो इसका आंसर आएगा, स्ट्रीम की जो स्पीड होगी वो कितनी हो जाएगी 6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो आई थिंक ये समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे हम आपको अगर कोई भी अपडेट दें, कोई भी वीडियो अपलोड करें तो आप तक जल्दी से पहुंच जाए, आपको पता भी चल जाए। तब तक के लिए धन्यवाद, पढ़ते रहिए। अगर कोई कॉन्सेप्ट आपको नहीं समझ में आता तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, हम वो चैप्टर आपको पढ़ा देंगे। थैंक यू।